कि जो काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज किया है, मुझे लगता है ये काम उनको तब करना चाहिए जब वे बसपा से निकले थे। आप किसी भी पार्टी में जाइए, किसी भी दल में जाइए, किसी भी संगठन में जाइए, लेकिन अगर आपके विचार वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं या आपकी विचारधारा के लोग अगर वहाँ नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप वहाँ काम नहीं कर पाओगे। किसको मुझे टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, वो हम डिसाइड करेंगे। जहाँ पर ये बात होती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चुनाव से पहले होती हैं, स्वाभाविक है। क्योंकि भाई कब तक दूसरे के घर पे आप दरी बिछाते रहोगे, कब तक दूसरे का झंडा और डंडा लेकर के आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे। पूरा 4 साल आपको सर आँखों पर रखा जाएगा, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी, लोग सबसे पहले अपना परिवार देखते हैं, अपने लोग देखते हैं, उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। तो प्रयास वही करिए कि आपको टिकट मांगना ना पड़े। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आजकल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे पिछले 1 सप्ताह से कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, और अभी आज एक खबर निकल के सामने आ रही कि उन्होंने नई पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई है, और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 22 फरवरी को एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि लोग सोच रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, और चर्चा करना भी चाहिए। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज किया है, मुझे लगता है ये काम उनको तब करना चाहिए जब वे बसपा से निकले थे, या बसपा से जब वे बाहर गए थे। उस समय उनको भाजपा में जाने से पहले मुझे लगता है कि अपनी पार्टी बनाना चाहिए था, और अगर तब नहीं बनाए थे, उसके बाद जब उन्होंने भाजपा छोड़ा, सपा में जाने से पहले तब उनको पार्टी बनाना चाहिए था। लेकिन इतना समय जो उन्होंने भाजपा में और सपा में समय दिया, और उसके बाद से आज ये निर्णय लेना पड़ा उनको, तो ये अपने आप में विचारणीय है। क्योंकि आपने जहाँ से ख़त्म किया था, आज संघर्ष आपको फिर से वहीं शुरू करना पड़ रहा है, और ये आज नहीं तो कल करना ही था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बड़े नेता जो हैं समाज के, वो इस तरह के कदम क्यों उठाते हैं। सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया है, सबकी अपनी विचारधारा है, सबके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, होना भी चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि जो कद्दावर नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनके साथ 2-3 समस्याएं होती हैं। एक जो समस्या होती है कि उनको उचित सम्मान चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से राजनीति में रहा है, उसको उचित सम्मान चाहिए। अब अगर उसको उचित सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो व्यक्ति जो है आपके यहाँ बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। दूसरा चीज़ है विचारधारा की लड़ाई। आप किसी भी पार्टी में जाइए, किसी भी दल में जाइए, किसी भी संगठन में जाइए, लेकिन अगर आपके विचार वहाँ पर नहीं मिल रहे हैं या आपकी विचारधारा के लोग अगर वहाँ नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप वहाँ काम नहीं कर पाओगे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से इस्तीफ़ा जो लिखा और उस पत्र में जो उन्होंने जिक्र किया, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो विचारधारा की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है कि आप पार्टी के साथ जुड़िए, हमारे साथ रहिए, पार्टी का एडवर्टाइज करिए, प्रचार करिए, सीटें जितवाइए, लेकिन आप सीटें मांगिए मत। आप अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए सीटें मांगिए मत। पार्टी हमारी है, हम अपने हिसाब से आपको सीटें देंगे। हमको डिसाइड करना है कि हम कहाँ से आपको लड़ाएंगे चुनाव, और किसको मुझे टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, वो हम डिसाइड करेंगे। जहाँ पर ये बात होती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चुनाव से पहले होती हैं, स्वाभाविक है। और इसी तरह की कुछ बातचीत उनके साथ हुई, मौर्य जी के साथ। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि उनका ये जो निर्णय अब है, ये सही निर्णय है, जो कि बहुत पहले लेना चाहिए। मतलब देर आए वे, लेकिन दुरुस्त आए। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टिक करके वो, और चाहे समाजवादी पार्टी के साथ में या बहुजन समाज पार्टी के साथ में या कांग्रेस के साथ में, जहाँ भी उनको उचित लगेगा उसके साथ अब ये गठबंधन करके, क्योंकि भाई कब तक दूसरे के घर पे आप दरी बिछाते रहोगे, कब तक दूसरे का झंडा और डंडा लेकर के आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे। यहाँ पर लोग ऐसे ही हैं, पूरा सिस्टम स्वार्थी है। पूरा 4 साल आपको सर आँखों पर रखा जाएगा, लेकिन जब टिकट देने की बारी आएगी, लोग सबसे पहले अपना परिवार देखते हैं, अपने लोग देखते हैं, उसके बाद आपको टिकट मिलेगा। तो प्रयास वही करिए कि आपको टिकट मांगना ना पड़े, आपको टिकट, आप देने वाला टिकट बनिए, टिकट मांगने वाला मत बनिए।
जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमको उचित सम्मान नहीं है, बेहतर है कि उस जगह से आप समय रहते ही वहाँ से चले जाइए। जहाँ पे आपकी विचारधारा के लोग नहीं हैं, आपकी विचारधारा का समर्थन लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहा जा सकता है। कुल मिलाकर आपने जो भी निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ रहते हुए इस देश में कुछ नया करेंगे और बड़ा करेंगे। और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 22 तारीख को दिल्ली में कई प्रदेश के, अलग अलग प्रदेशों के बड़े बड़े नेता वो भी आपके साथ आने वाले हैं उस मंच पर। और मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़ा करेंगे आप, नया करेंगे, बड़ा करेंगे।